चलिए, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। चलिए बताइए, वेदांश कुमार यस सर। क्या पढ़े हैं, बताइए जरा। सर हम अच्छा, पहले इंसर्टिंग। ये एक चीज बताओ, जो आज टास्क दिए हैं पढ़कर आने के लिए, तो ये यस क्यों सर। बोला गया, इसका क्या रीजन है बोलने का? क्यों बोला जाता है कि कोई क्लास शुरू होने से पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है? इससे बुलाता है कि वो चीज समझ जाए तो वो जो जो क्लास हो रहा है उसमें अच्छे से बोल पाए। समझ पाए, क्लियर कॉन्सेप्ट हो पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? तो चलो, क्या क्या पढ़े हमको बताओ जरा। बताओ बताओ, जो मन में है वो बोलो। डरने वाला कोई बात नहीं है। डरना नहीं है, डर के पढ़ाई नहीं होता, एकदम कूल होके पढ़ो। तो टॉपिक का नाम है क्या हमारा? MS पावर पॉइंट। सभी लोग को आवाज क्लियर मिल रहा है ना? किसी को आवाज नहीं यस मिल सर। रहा होगा वो बोलेगा। और कोई भी टॉपिक में डाउट होगा, समझ में नहीं आएगा, कोई भी समस्या होगा, बोलना है। और यस अगर सर। किसी को नींद भी आएगा, नींद भी आएगा तो वो भी बोलना है कि नींद आ रहा है। नींद आ रहा तो पानी से मुंह धो ले एक बार। चलो, तो ये हाँ, तो देखो, ये यूनिट 1 में है हमारा MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट का मतलब कोई समझाएगा वेदांश? क्या है MS पावर पॉइंट? सर ये एक तरह का एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अच्छा, और? प्रेजेंटेशन, पिक्चर, कोई भी तरह का पेंटिंग बना सकते हैं और फिर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। किसी चीज ठीक के है। लेटर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिखा सकता है एमएस पावर पॉइंट में। अच्छा अच्छा, और कोई नेक्स्ट? और कौन एक ठोपड़ क्या था? सर विशाल है। बताओ क्या है इसमें, MS पावर पॉइंट क्या है? हेलो। पिछले क्लास में भी ये पढ़े हो, याद है? पिछले क्लास में यस भी तुम सर। लोग का ये था, MS पावर पॉइंट। था कि नहीं? यस सर। था ना? यस सर। तो बताओ, कुछ तो याद होगा ना, क्या है ये? हम तो बताएं और से पूछिए। हम्म चलो शुरू करते हैं। तो ये है MS पावर पॉइंट। तो MS का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उसके तरफ से ये पावर पॉइंट दिया गया है। पावर पॉइंट क्या होता है? जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी चीज को हम किसी के सामने प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के लिए। जैसे मान लो कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के बारे में सब हमको बताना है। तो कंप्यूटर के बारे में हम 5 गो स्लाइड बना लिए या 10 गो स्लाइड बना लिए, और उस 10 स्लाइड में उस कंप्यूटर के बारे में हम लिखे हैं, इमेज के जरिए, कुछ एनिमेशन के जरिए, या कुछ टेक्स्ट के जरिए। ठीक है, यस सर। तो वो प्रेजेंटेशन देने से क्या होगा कि उस कंप्यूटर के बारे में सब लोग जानेगा कि चलो इसका क्या फीचर्स है, हम इस कंप्यूटर को लेंगे तो क्या हमको फायदा है, क्या नुकसान है, सारा चीज। ठीक है, तो ये है पावर पॉइंट के बारे में। तो पावर पॉइंट बनाने का यही होता है कि क्यों बनाया जाता है। तो आज के डेट में सर हर हाँ, सर पावर पॉइंट का डिफिनेशन लिख दीजिए तो। पावर पॉइंट का डेफिनेशन देखो, बुक में क्या है? PowerPoint helps us share our idea and information in a clear and interesting way using text, picture and designs. बस, तो यही है तुमको जो बुक में है ना, बुक के अनुसार ही ये करना है तुमको। एप्लीकेशन वो सर इसका लिखना है, डेफिनेशन यही डेफिनेशन। वाला है। क्या जी?
इसका डेफिनेशन यही वाला है हाँ, उसका पावर पॉइंट डेफिनेशन का वही होगा। जो हाँ विशाल अभी बोला है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो बुक में जो है ना, बुक के अनुसार ही तुम्हारा एप्लीकेशन, ये डेफिनेशन सारा चीज का चलेगा। कहीं कि अगर डेफिनेशन बनाने इसका चले, मतलब क्या है जो हम बोले हैं? हाँ बोलो फिर से। PowerPoint presentation help us share our idea and information in a clear and interesting way using text, picture and design. हाँ, तो ये इन सभी चीज के माध्यम से हम एक ये बना सकते हैं पावर पॉइंट, ठीक ना, ताकि दूसरे को समझाया जा सके, जैसे कि अभी हम अभी बताएं सब लोग को। तो ये बुक में सब क्लास क्लास के अकॉर्डिंग सारा डिफरेंशन दिया रहता है, ठीक है। जैसे क्लास 6 का एमएस पॉइंट पावर पॉइंट का डेफिनेशन कुछ अलग दिया होगा, और वही एमएस पावर पॉइंट अगर क्लास 10th में जाके देखोगे तो उसका कुछ अलग टाइप का दिया रहेगा। तो सबके कहने का मतलब कि एक ही है, लेकिन उसका वे जो है ना कहने का वो अलग चीज है, वो थोड़ा अलग शब्द में है, और क्लास 6 का जो है वो अलग शब्द में है। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. यस सर। तो ये चीज है, तो बुक के अकॉर्डिंग ही हमको लेकर चलना है, ठीक ना, ताकि सबको समझ में आने में कोई समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एमएस पावर पॉइंट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन बताएगा? क्या सर? एमएस पावर पॉइंट जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना पिछले क्लास में? क्या सर? यस सर। सॉफ्टवेयर के बारे में पिछले क्लास में पढ़ाई हुआ है ना? हुआ होगा। हुआ होगा, याद नहीं है? नहीं सर, हम चलो कोई बात नहीं, तो वो सो रहा था। सोने से काम नहीं चलेगा। जो भी पिछले क्लास में हो गया ना उस सबको एकदम नोट्स बना के अच्छे से रखो, उसको बेचो नहीं कॉपी को, कॉपी कभी बेचने वाला चीज नहीं है, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चलता है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसपे हम अपने अकॉर्डिंग उस पर काम कर सकते हैं। जैसे एमएस पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, तो इस पे हम सब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी इमेज डाल सकते हैं, कोई भी उसमें छोटा सा एनिमेशन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यस सर। पावर पॉइंट के बारे में इतना सब चीज क्लियर हो गया, यस ठीक सर। ना। और एक काम करना कि जो संडे को हम क्लास लेंगे, तो यस संडे सर। को एमएस पावर पॉइंट में जितना भी है ना वो सारा चीज का कॉपी में खुद से उसको नोट्स बनाओ पढ़ के, और संडे को हम पूछेंगे क्या क्या उसमें लिखे हो कॉपी में, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट के बारे में। उस पूरा चैप्टर के बारे में ना? हाँ, चैप्टर 1 में जो है ना पावर पॉइंट, और उसके एक काम करना, एमएस पावर पॉइंट का जो भी चैप्टर का होगा ना वो हमको एक बार फोटो भेज देना ताकि हम भी देख लें। सर इसमें सब सिस्टम पर करने वाला है सर। सिस्टम, हाँ वो सारा लैब वाला बेसिस है, लैब बेसिस पे है सब, लेकिन इसमें थ्योरी भी कुछ जानना जरूरी है। ही सब है सर। हाँ, तो कल बुक लेकर जाना, और लैब है ना, लैब में कंप्यूटर सब सिस्टम ठीक ठाक है? नहीं सर, अभी लैब बन रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक से अभी जो पढ़ाई हो रहा है उसको पढ़ो, ठीक ना, जब हो जाएगा तब उसको ट्राई करना, ठीक है। अभी हम फिलहाल बता दे रहे हैं। तो जैसे देखो ये हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक ना, ये मेन स्क्रीन है हमारा, इसको क्या बोलते हैं कोई बताएगा? ये जो दिख रहा है इसका हम क्या नाम बताए थे, एक बार याद है? लैब में हम शायद बताए थे ना विंडो। सबको। विंडो है, और कोई? यस सर। और कोई? डेस्कटॉप। क्या? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप है, बहुत बढ़िया। ये इसका नाम है डेस्कटॉप। ये हमारा जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है ना, इस लोकेशन का नाम है डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप है, और ये जो नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं?
टास्कबार टास्क टास्कबार बार, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर पे ये देखो एक दिया है, ये क्या है? सबसे कोना में राइट साइड, करना दिख रहा है। राइट साइड में देखो सबसे कोना में है नीचे, सर ये देखो क्या लिखा है? सर नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। तो वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है, नहीं इंटरनेट की वजह से ऐसा हो रहा है। और किसी के फोन में दिख रहा है? सर डेट दिख रहा है इसमें तो। डेट के बगल में, डेट के जस्ट बगल में राइट साइड हाँ एक एरो दिख रहा है, वहाँ एरो। पे मैसेज वाला साइन दिख रहा हाँ है। देखो देखो अब कुछ लिखा आ रहा होगा, हाँ हाँ क्या है? वन नोटिफिकेशन वन न्यू notification है। नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन का यहाँ पे साइन है। तो ये नोटिफिकेशन अगर कोई भी सिस्टम में आएगा ना, तो ये यहाँ पे हाईलाइट करेगा। देखो अभी फिलहाल 1 करके दिया है ना, यस तो हम्म कोई यस 1 सर। नोटिफिकेशन आया है, जैसे फोन में नोटिफिकेशन आता है उस तरह से। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन में होगा ये सब चीज दिखाई देगा। देखो ये है प्राइवेसी अपडेट का कुछ आया है, ठीक है, ये सारा चीज है। यस और देखो लेफ्ट में अगर आते हैं कोना में, तो ये क्या है? सर्च बटन। सर्च बटन है। इसमें क्या होता है? सर हम सर्च किया जाता है। आप सर्च कर सकते हैं, जैसे जैसे हम लोग को पेंट। पेंट, ठीक। और सर जैसे हम लोग को प्लेस कैलकुलेटर ओपन करना है और हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वहां से सर्च कर कर कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया। और कुछ? और कोई बहुत, सब लोग बोलो, सब लोग जितने स्टूडेंट हैं सब लोग बोले। सर प्ले स्टोर सबसे सर्च कर पहले तो सकते हैं। इसमें प्ले स्टोर मिल जाएगा। नया जो है ये शिवानी और वो क्रिस, तुम लोग को समझ में आ रहा है जी? हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बोलेगा। सर उन लोग ऐड है ना, शिवानी और क्रिस ऐड है। ऐड है। बोलिए अच्छा बंद कोई करने बात के नहीं, लिए। हम पूछेंगे पूछेंगे हैं? पूछेंगे माइक अभी। बंद करने के लिए बोलिए लोग से। मैं चंदन उसी का दिखा रहा है ना, खोली नहीं है। चंदन दिखा है ना, हैं? चंदन दिखा रहा है ना। हाँ चंदन दिखा रहा है। अभी फोटो भी, और वो भी था, फोटो भी उसका दिखा रहा था, दोनों का वीडियो कॉल भी दिखा रहा था हाँ उस तो सबका। वही है सर। नहीं है। तो उन लोग ये चंदन सोनी है ना? चंदन सोनी, ये चंदन दोनों सोनी है। तो है। क्रिस चंदन माइक, क्रिस, हाँ सुनो ध्यान से, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ चलो ठीक है, लीजिए सर। हम्म, नहीं आएगा तो पूछना है तुरंत। इस सेशन को शिवानी रिकॉर्ड भी समझ कर में आ रहे रहा है हैं, ना? ठीक है। ठीक है समझो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये क्या है, ये किस काम में आता है? ये जो यहाँ पे लिखा है टाइप हियर टू सर्च, ये कोई भी एप्लीकेशन सर्च करने में काम में आता है। जैसे मान लो अगर हम कोई भी MS पेंट सर्च करना चाहें, तो यहाँ पे जस्ट एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेंट, ठीक है। पेंट लिखेंगे यस या सर। कैलकुलेटर लिखेंगे या ब्लूटूथ लिखेंगे, या जो भी हमको MS ऑफिस लिखना है या MS वर्ड लिखना है, तो यहाँ पे जस्ट टाइप वर्ड करेंगे। देखो सबसे ऊपर में हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो यस ये सर। है। यस सर। अच्छा उसके जस्ट लेफ्ट में एक दिख रहा है विंडो टाइप का, ये क्या है? स्टार्ट बटन, स्टार्ट स्टार्ट बटन। बटन से क्या होता है? सर हम लोग डेस्कटॉप अपने स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं डेस्कटॉप पे? क्लियर बोलो, क्लियर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर माइकवा लग रहा है खराब हो गया। माइक खराब हो हेलो गया तो उसको हेलो बढ़िया से करो। बोलो, आवाज आ रहा है, हेलो। आ आवाज रहा आ रहा है। है। माइक नहीं है खराब, वो तुम्हारा नेटवर्क कमजोर होगा। बोलो बोलो, क्या है ये?
सर्च बटन है सर, स्टार्ट सर्च बटन बल्कि स्टार्ट बटन में क्या क्या होता है? सर हम स्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करते हैं इससे। और क्या करते हैं? और सब लोग बोलो। दिव्या सो गई? दिव्या लोग ये सब लोग नहीं बोले। अंशिका भी है ना? जी सर। सब लोग एक्टिव सर होके बोलो। अंशिका नहीं है। अंशिका नहीं है? सब लोग एक्टिव होके बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो ये जो यस विंडोज सर। ये है ना, विंडो टाइप का जो बटन बनाया है, स्टार्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे यस ना, सर। तो जितना भी एप्लीकेशन के बारे में होगा ये सारा चीज हाईलाइट करेगा। यहाँ पे जो मेन यस सर। एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा चीज सबको दिख पा रहे यस हो? सर। यस सर। यस सर। सर। तो ये स्टार्ट बटन में यही सब दिखाई देगा, जितना भी एप्लीकेशन है। और अगर मान लो कोई पार्टिकुलर एप्लीकेशन है जो कि हमारे स्टार्ट बटन में नहीं आ रहा है, नहीं शो कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो सर्च बटन दिया है ना, सर्च बार, यस सर। इसमें हम सर्च करेंगे किसी भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका हम नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और जस्ट इंटर करेंगे, वो हमारा एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करते हैं, तो पावर पॉइंट अगर देखो विंडो में जाके हम एप्लीकेशन में देखते हैं, तो पावर पॉइंट अगर कहीं दिखेगा तो बोलना। सब लोग ध्यान से देखना यहाँ। ठीक है। किसी को पावर पॉइंट यहाँ दिखेगा तो हमको बोलेगा। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। यस सर। हम्म। सर पावर पॉइंट। हाँ, पावर पॉइंट दिखना है। ठीक है। दिखा कहीं? नहीं सर। नहीं दिखा। नहीं नहीं सर। दिखा तो अब क्या करेंगे? नहीं दिखा सर तो उसके लिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे। सर्च करेंगे। सर्च बार में जाके टाइप करेंगे। क्या टाइप हमको करना है? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट। पावर लिखते ही देखो पॉइंट। सबसे ऊपर में हाईलाइट हो गया, दिख रहा है? यस सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट दिखाई दे रहा है सबको? यस यस सर। सर। हाँ, तो अब देखो ये जो हाईलाइट किया है, इसके लिए जस्ट हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन जस्ट प्रेस किए। अब ये हमारा जो एप्लीकेशन है पावर पॉइंट, ये ऑन हो चुका है, एक्टिव हो गया है। ठीक है। तो अब ये देखो पहला स्लाइड दिया है, तो पहला स्लाइड में यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी अगर टाइटल है आपका प्रेजेंटेशन बनाने का, तो उस टाइटल का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि हम कंप्यूटर के ऊपर एक बनाना चाहते हैं, क्या? प्रेजेंटेशन। स्लाइड। कंप्यूटर सिस्टम हमारा टॉपिक है। ठीक है। यस सर। तो कंप्यूटर सिस्टम हम यहाँ पे लिख के और इसको एक बार सिलेक्ट करके हम कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल यस सर। आई करेंगे, कंट्रोल बी फॉर बॉल। बोल्ड। हाँ, तो यहाँ पे सब दे रखा है, देखो सब ऊपर में दिया है ना, बी आई यू। देखो जिस पे यस सर। एरो लेकर जाओगे ना, जैसे देखो बी दिया ना, बी पे अगर लेके जाओगे एरो, तो उसका शॉर्टकट नेम दिखा रहा है CTRL+B। यस सर। ठीक है। तो यस CTRL सर। देखना क्या है सर? बगल क्या? वाला क्या है बगल वाला कौन? दाहिने या बाएं? कौन सा बगल वाला? सर? अभी येलो नहीं है के? ये वाला? हाँ हाँ हाँ। ये आई है, इटैलिक है जो ये है ना, ये जो टेक्स्ट है तुम्हारा कंप्यूटर सिस्टम जो लिखे हो, यस सर। इसको लिखने का तरीका है कि इटैलिक में करोगे ना तो ये थोड़ा सा तिरछा टाइप का दिखाई देगा। देखो अभी थोड़ा सा तिरछा टाइप का दिखाई दे रहा है। जो ही हम इसको
जो ही हम इसको ऑफ करेंगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में हो जाएगा। देखना, क्लिक किए, हो गया यस ना, सर हो गया ना। हो गया। तो ये है आई फॉर इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा डायगोनल टाइप का टेक्स्ट, यस सर ठीक है। और देखो, यस आई के सर जस्ट बगल में यू है। यू से क्या होता है? यस सर। यू फॉर अंडरलाइन। जो कॉपी में लिख के अंडरलाइन करते हैं ना हेडिंग डालने के लिए कलम कॉपी से, यस सर। ये उसी तरह से यहाँ पे यू दिया है, यू फॉर अंडरलाइन। अगर इस पे हम अ, अपना एरो लेकर जाएंगे, सर यू फॉर अंडरलाइन। हाँ यू फॉर अंडरलाइन, सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, ये यस सारा सर चीज बैठे लिखते हैं। रहो। ये सभी यस लोग, सर सभी जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास 6 के, सभी लोग यस अपना सर। कॉपी पे नोट बनाते रहेंगे, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर हम पूछेंगे, तो ठीक उसको है। बता देना बिफोर बोल्ड ये सब। हाँ ये लिख लो बिफोर बोल्ड, और उसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो Ctrl+B, CTRL। ठीक है सर, लिख CTRL लिया। शॉर्ट में उसको नाम लिखा गया है CTRL, यानी कि कंट्रोल। सब लोग कॉपी लेकर बैठे हो ना? बोल्ड के यस लिए। सर। हाँ हाँ सर तो ये बैठे हैं सर। हाँ, सब लोग लेकर बैठो कॉपी पेन। सर आई वाला करिए, इटैलिक करना। हाँ, अब देखो आई जो है ना, ये Ctrl+I करोगे इसको तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ये जो टेक्स्ट हम लिखे हैं कंट्रोल। कंप्यूटर सिस्टम, इसको एक बार सिलेक्ट कर लेंगे सारे टेक्स्ट को, और उसके बाद Ctrl+I कर देंगे। सर इटैलिक के लिए भी कंट्रोल प्लस आई है। हाँ, इटैलिक के लिए Ctrl+I चलेगा, ठीक है। यस सर। अब देखो, ये इटैलिक। जो हेडिंग है हमारा, अब हेडिंग देकर हम चाहते हैं इसके नीचे अंडरलाइन कर दें, यस सर। तो अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U चलेगा, CTRL+U। इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा तब जाके ये काम करेगा। इसको भी बताना पड़ता है कि चलो तुमको क्या करना है, ठीक है। यस बिना सर। सिलेक्ट किए अगर हम कोई भी यस सर। की प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। वो काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये मशीन है, मशीन को बताना पड़ेगा कि चलो अब तुमको क्या करना है, ठीक है। यस सर। तो ये सब चीज लिख लेना। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, ये सर बोल्ड भी रहेगा तब भी तो अंडरलाइन हो सकता है ना? हाँ बोल्ड रहेगा फिर भी ये चलेगा, सब इटैलिक रहेगा तब भी? तब भी चलेगा। जैसे कॉपी पे अपना लिखते हो ना कलम से, ये सर लिख रहे हैं। कोई भी हेडिंग डालते हो, तो तुमको मन करता है कि जरा कोई भी हेडिंग डाले हैं तो उसको लाल पेन से या ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से थोड़ा उसको चमकदार बनाए, अंडरलाइन करेंगे तो और थोड़ा बेहतर दिखेगा। तो ये ठीक उसी तरह से किया गया है, कल ठीक है। सर इसमें यस भी सर। सर कलम। ये सब लोग लिख लिए? यस सर। यस चलो, सर। अब यस देखो, सर। एक यहाँ पे दे रखा है एक बॉक्स टाइप का, ठीक ना। अब इस यस बॉक्स में अगर हम चाहें यस सर। कंप्यूटर के बारे में लिखने, तो कंप्यूटर के बारे में हम लिख सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। वाटर बॉटल। जैसे देखो, ये छोटा सा एक टेक्स्ट हम लिख दिए हैं, कंप्यूटर सिस्टम इज डेली पर्पस यूज सिस्टम फॉर एवरीवन। तो ये सभी लोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम आज के डेट में यूज करने का एक पर्पस हो गया कि कोई भी चीज अगर करना है तो कंप्यूटर सिस्टम से करेंगे। या कोई भी जैसे मान लो साइबर कैफे है जिसमें हम फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, या प्रिंट आउट निकालने के लिए जाते हैं, या कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, तो ये सारा का सारा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में है, हर जो जगह कि कंप्यूटर। डेली पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जैसे देख लो, अगर
इस कंप्यूटर सिस्टम के लिए हम इसमें कोई इमेज इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट करने के लिए सबसे देखो ऊपर में लिखा है होम, उसके जस्ट बगल में लिखा है इंसर्ट, दिखाई दे रहा है? यस सर। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, यस कौन सर। बताएगा? कुछ मतलब इंसर्ट करना जो अपना स्लाइड बना रहे हैं उसमें। इंसर्ट करना, ठीक है। तो इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे और जैसे सर न्यू पेज लेने के लिए इंसर्ट का यूज होता है। न्यू पेज के लिए इंसर्ट का यूज होता है। नहीं, उसी में सेव्स जाकर ना न्यू वगैरह पेज। या फिर फोटो कोई भी एल्बम से जो इमेज, एनिमेशन हाँ लोग कोई भी उसमें। फोटो या एनिमेशन वगैरह इसमें ऐड करना होता है ना स्लाइड में, तो उसके लिए इंसर्ट इंसर्ट का होता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो इंसर्ट टैब जो है होम टैब के जस्ट बगल में, इस पे हम जाएंगे और सपोज करो कि हमको कोई एक पिक्चर इसमें इंसर्ट करना है, तो देखो सब नीचे दिया है, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। तो ये सारा चीज हम कुछ ना कुछ अगर हम अपने यूज के अनुसार उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर हम लेकर देखते हैं, पिक्चर पे क्लिक किए, तो पिक्चर पे क्लिक किए तो ये हमको रीडायरेक्ट करेगा कि जहाँ पे हमारा फोटो हो, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे सपोज करो कि ये हम पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं और उस पर क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। नीचे में देखो इंसर्ट लिखा है, दिख रहा है? यस सर। नीचे में इंसर्ट लिखा है ना, नीचे वाले टैब में देखो। यस सर। तो जस्ट इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये जो स्लाइड है हमारा, स्लाइड के बराबर ये दिखेगा। तो स्लाइड के बराबर हमको नहीं दिखाना है, हमको इसको इतना साइज करना है ताकि हमारा फोटो भी दिखता रहे और जो हम हेडिंग डाले हैं वो भी दिखता रहे और जो टेक्स्ट लिखे हैं वो भी दिखता रहे। तो उसके लिए हम यहाँ से तो सर इसको कॉर्नर से पकड़ के इसको अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेंगे। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, कौन कुछ बोल रहा था क्या? इंसर्ट इंसर्ट में क्या करना है? इंसर्ट में देखो फिर से एक बार बताते हैं। इंसर्ट टैब में जाना, होम के जस्ट बगल में इंसर्ट है ना, हाँ। इंसर्ट में जाना, उसके बाद नीचे देखो पिक्चर दिया है, यस सर। पिक्चर पे क्लिक करना। पिक्चर पे क्लिक करते ही ये तुमको जहां तुम्हारा फोटो होगा ना वहां पे रीडायरेक्ट करेगा बाय डिफॉल्ट। और सपोज करो कि ये ऐसे जगह तुमको दिखा रहा है स्क्रीन कि वहां पर तुम्हारा कोई फोटो नहीं है, जो तुम चाह रहे हो फोटो डालना वो फोटो नहीं है। तो उसके लिए अगर तुमको याद है कि हम इस फोल्डर में एक बढ़िया सा फोटो रखे हुए हैं, तो तुम उस फोल्डर में जाना। जैसे सपोज करो कि लोकल डिस्क डी है, तो डी के अंदर मान लो कोई भी फोटो अगर हो तो उस फोल्डर को ऑन करना और जो भी तुमको फोटो अच्छा लगे उस पर क्लिक कर लेना ताकि सिलेक्ट हो जाए। और नीचे सिलेक्ट होने के बाद देखो नीला कलर से हाईलाइट हो जाएगा। फिर नीचे जो इंसर्ट बटन दिया है ना उस पर क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद इसको अपना यस सर। रिसाइज कर लेना जहां पे इसको फिक्स करना है। ठीक है, यस सर। तो ये रहा इसका स्लाइड बनाने का एक छोटा सा डेमो। तो ये खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक ना? विशाल का आवाज फंस रहा है। उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है जरा, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। ये वेदांत भाग गया। तो ऐसा करना कि कल अगर मान लो, कल तो नहीं, आने वाले समय में कभी भी कंप्यूटर का अगर चांस मिले, समय मिले, कंप्यूटर अगर सही हो जाए ठीक ठाक, तो एक बार ट्राई करके देखना। बुक लेकर जाना सब लोग और उसमें एक प्रेजेंटेशन बनाकर देखना, जो बुक में दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करना। सर पहले स्कूल में लैब होना भी तो चाहिए, कहाँ पे करेंगे? होगा होगा, अभी कंप्यूटर सिस्टम थोड़ा दुरुस्त हो जाए उसके बाद, बट रुक जाओ अभी थोड़ा, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है ना, होगा। अभी हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। देखो इतना सारा थ्योरी टॉपिक है तुम लोग का, पहले थ्योरी टॉपिक तब तक से पढ़ लिया जाएगा।
प्रैक्टिकल वाला थोड़ा बाद में किया जाएगा। सर अगला टॉपिक है इंटरेस्टिंग एंड ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल है ना, यस सर। प्रेजेंटेशन में ही है। यस सर ऐसे वाला में है। हाँ, तो उसमें भी यही सब करना है। अगर मान लो कोई भी ऑडियो वगैरह सब करना है तो उसमें इंसर्ट टैब में जाना, या देखो यहाँ पे साउंड का दे रखा है, साउंड दिख रहा है सबसे राइट साइड में। यस सर। साउंड पे जाने से कुछ मिलेगा, रिकॉर्डिंग साउंड है या कोई सीडी वाला है या किसी भी टाइप का फाइल है, उसको हम कर सकते हैं। ऑडियो ऑन माय टीवी सेलेक्ट किया है। क्या लिखा है? ऑडियो में क्लिक कर वहाँ पर एक ऑप्शन ऑडियो ऑन माय पीसी। वही सारा चीज है, उसी में सारा चीज आ जाएगा। उसको करोगे ना, इसमें सब चीज आएगा। देखो जैसे ये एक क्लिप भी दे रखा है, मूवी क्लिप, छोटा सा वीडियो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें करोगे सब समझ में आएगा धीरे धीरे। क्या जी, कौन कुछ बोल रहा है? आवाज कट रहा है उसका, बोलो कौन बोल रहा है? नेटवर्क में कैसे करें कैमरे को? क्या जी? कैमरा ऑन हो गया पर उसको बैक कैमरा कैसे करें? कैमरा ऑन हो गया, बैक कैमरा कैसे करें? कैमरा ऑन कर लिया अपने तो बैक करना है। कैमरा वाले पे एक बार टैप करो। तो कैमरा क्यों चालू किया? कैमरा बंद कर लो, कैमरा का कोई जरूरत नहीं है। पर वो बुक का पेज दिखाने के लिए। अच्छा, वो बाद में दिखा देना, फोटो भेज देना ना, फोटो भेज देना, हो जाएगा वो। ठीक है, फोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, चैप्टर 1 का, MS पावर पॉइंट का। ठीक है, तो ये है हमारा MS पावर पॉइंट का एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा क्लास सेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक ना, तो ये सारा चीज है। तो एक बार अपने से ट्राई करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सब देखो लैब वाला चीज है। लैब अपने से करोगे तब समझ में आएगा, करके ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो हम ये थ्योरी बेसिस के ऊपर से एक बता दिए कि डेमो टाइप का कैसे करोगे तो क्या होगा। ठीक ना, अब उसमें अपने दिमाग लगाओ, सोचो और उसको करो, तब जाके ये होगा। ठीक है, अब देखो न्यू स्लाइड अगर हमको ऐड करना है, जैसे मान लो हमको 5 स्लाइड बनाना है कंप्यूटर सिस्टम पे, तो ये पहला स्लाइड हो गया। ठीक ना, अब देखो अगला स्लाइड ऐड करना हो तो सबसे ऊपर में देखो, सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में कुछ दिख रहा है, उस पे एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो सबसे न्यू आ रहा है, न्यू लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ फर्स्ट हाँ, तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ दूसरा खुलेगा। एक मिनट रुको। भूल गए। शायद हाँ, नया क्यों नहीं आ रहा है स्लाइड? नया आएगा, न्यू स्लाइड आएगा। सर वो आप कौन सा बटन क्लिक कर रहे हैं? किस चीज के लिए? लेफ्ट साइड में न्यू ब्लैंक पेज लेने के लिए। देख रहे हैं इसमें क्या आ ऊपर रहा है। लेफ्ट साइड में। देखो यहाँ पे न्यू स्लाइड आ रहा है। यस सर। आया, दिखाई दिया। यस सर। यस न्यू सर। स्लाइड क्लिक करेंगे ना तो ये एक न्यू स्लाइड बन गया यहाँ पे। तो इसमें भी हमको कुछ लिखना है, अगर मान लो कंप्यूटर के बारे में कुछ अगला टॉपिक लिखना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और उसमें हम लिख सकते हैं जो भी टॉपिक हो हमारा। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी हो, रैंडमली हम कुछ टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें इंसर्ट करना हो कोई भी इमेज वगैरह तो इंसर्ट टैब में जाके हम कर सकते हैं। इतना चीज समझ में आ गया? यस सर। न्यू स्लाइड कैसे ऐड करना है, होम
होम वाले बटन पे जाना, ठीक है, और दाहिने साइड में न्यू Yes, sir. स्लाइड करके देखो लिखा हुआ है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगा। चलो, किसी को कोई समस्या? नहीं सर। Sir, क्या जी? सर मेरे को समस्या है। क्या समस्या है, बोलो। सर ये जो हम लोग सेकंड वाला जो ये बनाया है प्रेजेंटेशन, सॉरी स्लाइड। हम्म, बोलो हेलो। बोलो बोलो बोलो। तो ये सेकंड हम लोग इसमें एनिमेशन मतलब इसमें जो पिक्चर ऐड करना है सकते हैं ना? हाँ, वो सब कर सकते हैं, ये सारा देखो सब इसमें दिया है, इंसर्ट इमेज कर सकते हैं, या देखो एनिमेशन वगैरह है, सब देखो बहुत सारा दिया है इसमें। ये खुद से करोगे तब समझ में आ जाएगा। यस सर। ये देखो बहुत सारा चीज इसमें दिया है, सब दिख रहा है। यस सर। yes, sir. हाँ, तो ये यस खुद से सर। यस करोगे सर। ना सब यस समझ में सर। आएगा, कोई कठिन नहीं है, सब इजी है, बस अपने से करने का है केवल। Developer हो सकता है ना? हाँ हाँ, हो जाएगा, ठीक है। रुक जाइए, लैपटॉप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारा चीज इसमें है, देखो सब इसमें ट्राई करना, खुद से ट्राई करो तब समझ में आएगा बढ़िया से। फॉर्मेट है, फॉर्मेट टाइप, देखो तुम्हारे टॉपिक में फॉर्मेट टाइप का है ना, ये सारा चीज इसमें यस दे रखा है, तो इसको डे बाय डे हम पढ़ते रहेंगे। तो क्लास से जरूरी है खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करोगे तब जाके सीखोगे, सर ठीक अब है। अगला किया जाए इंटरेक्टिंग वीडियो फाइल। क्या है अगला टॉपिक है? यस सर। इंसर्टिंग वीडियो फाइल। हाँ, तो उसको किया जाएगा, धीरे धीरे करेंगे, ठीक ना, उसको किया जाएगा। सर अब क्लास में किया जाए। सर, हाँ जी, आप क्या ओपन किए हैं? नोटपैड ओपन किए हैं। ये नहीं, उस हम्म, टाइम जहाँ पर स्लाइड बना रहे थे। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये अभी क्या ओपन किए हैं? यही वाला ना? हाँ, एम हाँ, ये कौन सा एप्लीकेशन ऑन किए हैं? ये पावर पॉइंट है, एम MS एस पावर पॉइंट। पावर हाँ, पॉइंट। प्रिंटर। हाँ, देखो जो सर्च बार है ना यहाँ पे, एक इसमें मिनट सर, एक मिनट। इसमें लिखो पावर पॉइंट, लिखोगे अपने आप आ जाएगा। POWER आ गया सर। हम्म, उसी तरह से अपना ट्राई करना, जो बुक में दिया ना बुक के अकॉर्डिंग ही काम करना, बुक में देख के। और उस बुक में देखो बढ़िया चीज उसमें ये दे रखा है, उस बुक में जो सिलेबस है उसका वीडियो यस भी सर। दिया है यूट्यूब में। यस सर, जान रहे हैं, देखो हाँ, तो किए हैं। उसको देखोगे बहुत बढ़िया रहेगा, खुद से कंप्यूटर का समझ नहीं सकते हो। दिया है। दिया, कंप्यूटर का सर नहीं दिया। हाँ सर में स्कैनर दिया है, स्कैन हम्म, करने वाला। तो उसका लिंक दिया होगा, कुछ लिंक कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा, लिंक दिया होगा। सर यहाँ पर दिया है www वेब सपोर्ट। क्या है? WW, w हम्म, बिरलू। बिल्लू, बिट्टो हाँ, बिरलू, BRI। BIRU, नहीं नहीं, BRI। BRI, हाँ, हाँ, LLI O बुक्स यही है। .com यही है ना? नहीं है? यही है ना खाली? यस सर, सर्च कीजिए तो। यस सर।
अब इसमें लॉगिन करके कुछ कुछ होगा, इसमें देखना पड़ेगा लॉगिन वगैरह करके। ईमेल पासवर्ड वगैरह सब मांग रहा है लॉगिन सर करने का। स्कैनर स्कैन कर रहे हैं, रुकिए। थोड़ा चलो वो सब ठीक है, वो सब बाद में करना, वो सब अपने से ट्राई करना, देखना क्या है। ओपन हो गया। ओपन हुआ? हाँ। क्या ओपन हुआ है? यूट्यूब हुआ है? नहीं नहीं, वो उसका बुक ओपन हो गया है। बुक ओपन हो गया ना, तो उसका लिंक ऐसा करना, ग्रुप में शेयर कर देना ताकि सभी लोग उसको यूज कर सके। देखो वेदांश, हाँ वेदांश पीछे जाओ।